हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से क्लास 8 का चैप्टर 7 उसकी एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन 1 कराऊंगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट करेंगे आज। देखिए, जब भी आप मैथ्स में आपको रेशियो बोला होता है तो आपको रेशियो साइन पुट करना है दो वैल्यूज के बीच में, तो रेशियो साइन ये होता है। ठीक है, जब आप उनको यहाँ पर जो डिजिट्स दी हुई है, जब आप उसको सॉल्व करके लिखते हैं तो आप यहाँ पर अकाउंट का साइन बना के वैल्यूज ऊपर और नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, स्पीड ऑफ द साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई है। ठीक है, दो चीजों की दी है, एक तो पहले आपको स्पीड ऑफ साइकिल दिया है और सेकंड आपको दिया है स्पीड ऑफ स्कूटर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों किलोमीटर में दी हुई है और पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको। हाँ जी, देखिए रेशियो में कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे आप स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको अब आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेशियो में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है 15, ये आया 15, रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर कितना है 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप रेशियो है इसको अपॉन में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे 15 अपॉन 30। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर 5 के टेबल में भी आ रहे हैं और ये दोनों नंबर 15 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 15 से कैंसिल कर देंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो आपका रेशियो हो गया 1। जो आगे लिखा है, जो ऊपर लिखा है वो आगे आ जाएगा, रेशियो का साइन लगाएंगे और जो नीचे है वो पीछे चला जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1:2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब मैं आपको अब इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, तो अब सेकंड पार्ट देखिए इसका बी पार्ट है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हाँ जी, अब देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये 5 मीटर है और ये 10 किलोमीटर है। तो जो हमारे पास में किलोमीटर वाली यूनिट है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, देखिए 10 लिखा है, 10 इंटू ये आ जाएगा 1000। ओके, अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ देखिए जितने जीरो है हमें वो काउंट करने हैं, 1 2 3 और 4, सभी की जीरो काउंट करनी है हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 4 जीरो मैंने पीछे लगा दी, 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 का टेबल 1 बार, तो 1 1 का 1 ही होता है, तो 1 आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास में 10,000। ठीक है, तो इजी था, हमें करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इसको स्क्वायर में कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर जीरो लगा के इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास 10,000 मीटर। तो अब आपको रेशियो में किस किस को शो करना है, 5 मीटर टू 10,000। अब हमारे पास में किलोमीटर नहीं है, मीटर में कन्वर्ट हो गया है 10,000 मीटर। ऑलराइट, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे 5 रेशियो 10,000 इज इक्वल टू 5, जो नंबर हमारे पास में आगे है उसको हम लिखेंगे ऊपर और जो नंबर हमारे पास पीछे है हम उसको लिखेंगे नीचे। ठीक है, अगर आप ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो आप इसको काट सकते हैं।
काटते हैं। कैसे काटेंगे? 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। ये 10 तक तो मैंने काट दिया। अब उसके बाद मेरे पास 3 जीरो बचे हैं, वो तीनों जीरो मैं इसके साथ लगा दूंगी, ठीक है। तो ये आ गया 1/2000, तो ये आ गया 1:2000, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मैंने ये रेशियो में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए 50 पैसे 2 रुपीज 5। अब इसमें भी वही है, यहाँ पर ये पैसे में दिया है आपको और ये रुपीज में दिया है। अब आप क्या करेंगे? रुपीज को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे। सो देयर आर 100 पैसे इन 1 रुपी, ठीक है। 100 पैसे इन 1 रुपी, ओके। तो P1 में हमारे पास 100 पैसे हैं। अब क्या करेंगे? इस 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 की जो रुपीज में लिखा है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इस वाले 100 से, ओके। 5 1 5, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए आप जीरो गिनिए, पहले 2 जीरो है मेरे पास, मैंने पीछे जीरो लगा दी है 2। अब मैं इस 5 की मल्टीप्लाई इस 1 से करूंगी। 5 1 5, ये हो गया 500 पैसे। समझ आया? ठीक है, बहुत ही इजी है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है हमारे पास, 50 रेशियो 50 पैसे 2 है ना, 50 रेशियो 5, इसका 5 का आंसर कितना आया? 500। तो आप यहाँ पर 5 भी लिखेंगे, 500 पैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आ गया 500। अब इसको अपॉन में लिखेंगे 50, ये आगे है तो ये ऊपर आ गया, अपॉन का साइन डाला, ये आ गया 500, ये आ गया 500 हमारा नीचे, ठीक है। अब आप सबसे पहले कैसे कैंसिल करेंगे? 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 5 और यहाँ बच गया 50। 5 के टेबल में 50 तो आता ही है। 5 1 5, 5 1 5 और 0 का 0, या फिर आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं 5 10 50, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1:10 पैसे, ये इसका आंसर है। और ऊपर वाले में भी मीटर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। रेशियो के लिए आपको रेशियो का साइन लगाना है और फिर इस साइन को आप अपॉन में लिखेंगे और देखेंगे कि ये अगर दोनों डिजिट ऊपर और नीचे वाले डिजिट्स एक ही टेबल में आ रहे हैं तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको अपने आंसर को अपॉन में लिख के शो नहीं करना है, आपका क्वेश्चन ही है कि आपको रेशियो में शो करना है, तो आपको रेशियो का साइन लगा के अपने आंसर को सॉल्व कर देना है, ठीक है। थैंक यू।